इतना क्या सोच रही हो? तुम टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो और मुझे पूरा भरोसा है तुम में सुर संग्राम को जीतने की पूरी कैपेबिलिटीज है। घर पे माँ भी गाती है क्या? ऐसी आवाज का आशीर्वाद माँ के पेट से ही मिलता है। मैम, आपको याद है कॉलेज कंपटीशन में आपने हमसे एक सवाल किया था कि हमारे घर में कोई और है जो गाना गाता है? हाँ। आपका वो सवाल बार बार हमारे कानों में गूंज रहा है। हो सकता है जो हमें आवाज मिली है वो उसी माँ से मिली हो जिसने पैदा होते ही हमें अनाथ आश्रम में दे दिया था। हम सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि हमें ऐसी कौन सी कमी होगी। हो सकता है कि हमारी माँ बहुत सुंदर थी और उन्हें हमारा नाक नक्शा पसंद ना आया, या हो सकता है कि उन्हें बेटे की उम्मीद की होगी और जब हम पैदा हुए तो वो नाराज हो गई होगी। फिर क्या पता कि हम किसी के प्यार की निशानी थे ही नहीं, हमारी बस एक माँ की गलती थे जिस गलती को उन्होंने 9 महीने अपने पेट में रखा और फिर आजाद हो गई। या हो सकता है कि हमारे पैदा होते जानती हूँ मेरी एक बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। I'm sorry। स्वयं आए, मैंने तो उसे देखा भी नहीं, पर 9 महीने वो मेरे शरीर का हिस्सा थी। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब मैंने उसे याद नहीं किया। अगर वो जिंदा होती ना तो तुम्हारी उम्र की होती। तुम सोचो, जिस बच्ची का चेहरा भी मैंने नहीं देखा, अब तक उससे कितना जुड़ाव है मेरा। ये होती है माँ की ममता। कोई भी औरत उसके कोख से जन्मी औलाद से नफरत कर ही नहीं सकती। और तुम अपनी माँ को क्यों दोष दे रही हो सकता है गलत फैसला तुम्हारे बाप का हो। महकती शाम है जो साथ तुम हो। कमाल। बड़े पाशा साहब, जिस दिन ये मुर्गियां मेरे गले में उतर आई मैंने शराब छोड़ दी है। रख दी सौ। करण, ये क्या किया तूने? अब क्या हुआ? खुद आके देख ले। क्या हो गया यार भाई, टेंशन में लग रहा है? हाँ बैठ बैठ कम। ये क्या है? ये तूने इंपोर्टेड गाड़ी ऑर्डर कर दी? हाँ यार, अच्छी है ना। सुर संग्राम की खबर जब से बाहर निकली है, प्रेस वाले कहीं भी पकड़ लेते हैं। अब नई गाड़ी होगी तो रुबाब बना रहेगा कि करण बिंद्रा के अच्छे दिन अब भी चल रहे हैं। करण, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये सब झूठ है। पिछले 2 सालों से इनकम ना के बराबर है। और तेरा वो यूएस टूर, वो भी कैंसिल हो गया था। खर्चे तो वैसे ही चल रहे हैं। करण, तेरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने बैंक से कर्जे लिए हुए हैं और इस वक्त हम लोग ये इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं कर सकता हूँ। क्या बोल रहा है यार करण? मजाक कर रहा हूँ यार। देख, इतना लोड ना ले। सुर संग्राम के बाद ऑफिस की लाइन लग जानी है। अरे यार, लेकिन करण, मैं बोला था कि अगर हम लोग ये सब... एक मिनट। सत श्री अकाल चाचा जी, पेरे पना।
क्या हुआ? जी मैं आता हूं। क्या हुआ करण? पापा जी नहीं रहे। शायद हो सकता है मैम, लेकिन हमने ना आज तक बाप के किरदार में ना अपने ही पापा को देखा है, और वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते ना, इसलिए ऐसे कभी सोचा ही नहीं। और अगर हमारे असली पापा ने ये सब किया था, उनका फैसला था, तो हमसे इतनी नफरत क्यों करते थे? क्या उन्हें हम आज याद है भी या नहीं? I know it's not easy. अंदर ही अंदर हर बीतते हुए पल के साथ तुम टूटती जा रही हो। तुम जानती हो टूटते हुए लोगों को क्या छोड़ता है? म्यूजिक। इस फॉर्म पर साइन कर लो आनंदी। संगीत तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगा। मैम, हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या करोगी वक्त लेकर? मैम, हमें बस अपने लिए वक्त चाहिए, ताकि हम खुद को मना ले कि जो ये आवाज है ना हमारी, ये हमारी अपनी आवाज है, हमारी माँ की दी हुई आवाज नहीं। आनंदी, तुम्हारी आवाज तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी सोच तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे मकसद तुम्हारे अपने, तुम्हारे फैसले भी तुम्हारे अपने ही हैं। अगर तुम्हें जन्म देने वाली माँ भी तुम्हारे साथ होती ना, उसके बावजूद ये सब तुम्हारा अपना ही है। अच्छा चलो ठीक है, जितना चाहे उतना वक्त ले लो, पर मैं तुम्हें एक मजेदार बात दिखाऊं? आओ। मेरी जूनियर प्रोड्यूसर है ना, उसे पता नहीं कहां से मेरा 20 साल पुराना वीडियो मिल गया, और उसका ये मानना है कि तुम्हारी और मेरी आवाज मिलती जुलती है। देखोगी? इतनी सी कोशिश मेरी, साथ रहना सारी जिंदगी। अब जब मिले हो तो जाना ना कहीं, साथ रहना सारी जिंदगी। लगी मेरी और तुम्हारी आवाज मिलती जुलती? पर हमारा तो कोई खून का रिश्ता है ही नहीं। इससे तो यही साबित हुआ ना, मेरी आवाज मेरी है, तुम्हारी आवाज तुम्हारी। मैम, हम आपको शाम तक बता देंगे, अभी हमें जाना है, कुछ काम चलते हैं। थैंक यू। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी